श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये मनाई जाती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। चतुर्दशी तिथि के स्वामी होते हैं भगवान भोलेनाथ, अर्थात स्वयं भगवान शिव ही हैं। और इसीलिए प्रत्येक मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है उसे हम मनाते हैं मासिक शिवरात्रि के रूप में। और बहुत सारे भक्त हैं जो कि प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, यानी कि हर महीने की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वैसे तो प्रत्येक महीने की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस विषय में बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कि एक कथा के अनुसार भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन, यानी कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो इसीलिए फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस दिन हम भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, जो भी हम आराधना करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उससे बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होते हैं और हमारी कामना चाहे कोई भी हो, भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। तो इसलिए महाशिवरात्रि का दिन कामनाओं को पूर्ण करने का दिन माना जाता है। पुराणों के अनुसार आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए महाशिवरात्रि सर्वाधिक श्रेष्ठ दिन होता है किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने का। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी, महाशिवरात्रि का व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है, रात्रि में 4 पहर की पूजा। तो चारों पहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा करें, किस प्रकार से अभिषेक करें, कौन सा उपाय करें, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ कब होगा और चतुर्दशी तिथि समाप्त कब होगी, व्रत हमें महाशिवरात्रि का कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी 2026 को, यानी कि रविवार को शाम को 5:04 पर, और 16 फरवरी को तिथि का समापन होगा सोमवार के दिन शाम को 5:34 पर। तो ऐसे में महाशिवरात्रि कब है, देखिए। शास्त्रों के अनुसार जब चतुर्दशी तिथि रात्रि में अर्थात अर्धरात्रि में निशीत काल में व्याप्त होती है, उसी दिन हम मनाते हैं महाशिवरात्रि। क्योंकि निशीतकालीन पूजा महाशिवरात्रि में अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि अर्थात रात्रि का होना अत्यंत आवश्यक है। शिव की रात्रि अर्थात पूरी रात्रि भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, विशेषकर निशीत काल में अर्धरात्रि में। तो महाशिवरात्रि में सूर्योदय कालीन तिथि उतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि चतुर्दशी तिथि का अर्धरात्रि में व्याप्त होना। ऐसे में 15 फरवरी 2026 को चतुर्दशी तिथि हमें अर्धरात्रि में प्राप्त हो रही है। इसीलिए 15 फरवरी 2026 रविवार को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा हम करेंगे 15 फरवरी 2026 को। और 15 फरवरी को बहुत सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का समय जो होगा श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। श्रवण नक्षत्र में जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। और 15 फरवरी की रात्रि में 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ होगा। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह 7:03 से शाम को 7:48 तक आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग प्राप्त होगा। तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इतने सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। सच्चे मन से, विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण होगी। तो ये दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बात करें 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए,
भगवान शिव की पूजा हम करते हैं 4 पहर में रात्रि के समय। तो मतलब 15 फरवरी की रात्रि में चतुर्दशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, तो 15 फरवरी को 4 पहर की पूजा हम करेंगे। 4 पहर की पूजा मतलब शाम को प्रदोष काल में पूजा, जो कि लगभग 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है। तो प्रदोष काल में हम पहले पहर की पूजा करते हैं, फिर दूसरे पहर की पूजा इसके बाद, जैसे कि 9 बजे से 12 बजे तक रात्रि में दूसरे पहर की पूजा, फिर रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक तीसरे पहर की पूजा, और फिर चौथे पहर की पूजा होती है ब्रह्म मुहूर्त की पूजा, जो कि सुबह 3 बजे से 6 बजे तक होती है। और ये 4 पहर की पूजा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई भी मनुष्य चारों पहर में महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं तो उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। और इसीलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा एक और समय होता है महानिशीत काल का। महानिशीत काल जो कि अर्धरात्रि में होता है। अगर आप चारों पहर की पूजा नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप निशीत काल की पूजा करते हैं तो इससे भी आपको चारों पहर की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठिए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, और स्नान करने के बाद भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करना होता है। सुबह के समय ही अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है तो मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। जलाभिषेक पंचामृत से, दूध से, या फिर कोई फलों का रस है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव की पूजा होती है, अभिषेक होता है। भगवान शिव का अभिषेक करके भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी सामग्रियां भगवान शिव को अर्पित करें, और इसके बाद धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके भगवान शिव की पूजा करें, आराधना करें, भोग लगा दें फलों का, मिठाइयों का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती करें। शिव पार्वती की संयुक्त कृपा की प्राप्ति के लिए ये व्रत होता है। तो आप विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की और पूरे परिवार की आराधना करें, पूजा करें। शिव रुद्राष्टक का पाठ करें। आप चाहें तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन हम जो मंत्रों का जप करते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। पुण्य उदय होते हैं तो कामनाएं अपने आप पूरी होती हैं। पापों का नाश और पुण्य का उदय करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है महाशिवरात्रि का दिन और भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना। तो आने वाली वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार से पूजा करें, कौन सा उपाय करें, किस कामना से, किस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करें। ठीक है, संतान प्राप्ति की कामना है तो किस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करें, और अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो किस द्रव्य से भगवान शिव का, शिवलिंग का अभिषेक करें, कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करें जिससे कि हमारी मनचाही कामना पूर्ण हो। तो महाशिवरात्रि से संबंधित और भी जानकारी जो आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगी, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।